सो व्हाट्स अप एवरीवन, वापस स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड आज का वीडियो एक और लेग डे के ऊपर होने वाला है। बाय द वे, मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। एंड अभी जब मैं आया तब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एंड मैंने एक बेवकूफ़ी भरा काम किया कि मैंने फ्लिप फ्लॉप के साथ सॉक्स पहन के मैं जिम आया। हाँ, एक्चुअली मुझे लगा था मुझे कोई टोटो मिल जाएगा, बट आई डोंट नो व्हाई कोई टोटो रुका ही नहीं। मैं 15-20 मिनट तक खड़ा रहा, बट मुझे एक भी टोटो नहीं मिला। मतलब मिला भी तो ना, वो लोग मतलब दूसरे डायरेक्शन में जा रहे थे, मैं किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा था। मेरे को ये फील हो रहा है कि मेरा माइक ना मेरे गले पे लग रहा है। आई डोंट नो कि आवाज़ क्लियर आ रहा है या नहीं, बट आई होप आवाज़ क्लियर आ रहा है। वट एवर, लेट्स गो। इसीलिए मुझे चल के आना पड़ा है। एंड करेंटली आई डोंट हैव एनी व्हीकल्स लाइक कार और स्कूटी, समथिंग लाइक दैट। सो कोई ना, बट स्टिल हमें जिम तो आना ही था। जो भी हो, पॉइंट इज अभी हम लोग आज एक तगड़ा लेग डे लगाएंगे बहुत टाइम बाद। एंड मेनली जो लास्ट लेग डे था मेरा, मुझे अभी भी याद है, जो लास्ट मैंने लेग डे परफॉर्म किया था उस पर मैंने मेनली हैमस्ट्रिंग्स पर फोकस किया था। सो इसीलिए आज का लेग डे में मेनली फोकस हम लोग क्वाड्स के ऊपर करेंगे। क्वाड्स की कुछ नए नए मूवमेंट्स जो मैंने कुछ मूवमेंट सीखा, वो सब भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। एंड साथ ही साथ कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो डाउट मुझे मिले थे मेरे मतलब इंस्टा पे, आप भी मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो बाय द वे डाउट्स, वो मैं वीडियो में भी क्लियर करता हूँ या फिर इंस्टा पे स्टोरी में भी क्लियर करता हूँ। सो आप भी मुझे इंस्टा पर फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो। इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर फॉलो नहीं किया तो किस बात का वेट कर रहे हो, जाओ मेक श्योर एक फॉलो प्लीज, वट एवर। एंड ऑल्सो अभी हम लोग उनका ही आंसर करेंगे एंड साथ ही साथ मैं आपको वर्कआउट्स भी दिखाऊंगा। लेट्स गो। सबसे पहले जो टास्क है दैट इज पानी भरना। पानी भरने के बाद लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वर्कआउट। बाय द वे, आप पहले नोटिस करो, इससे पहले मैं ही बोल दूं कि आज का आउटफिट भी मेरा ब्लैक है। एंड एक्सेप्ट दिस सॉक्स जो मैंने पहना है, ये रहा सॉक्स। नाउ पॉइंट इज कि किसी ने तो मुझे कमेंट में बोला था कि औशिम, भाई तेरा फेवरेट कलर ब्लैक है क्या? एंड आई लाइक, I live in the shadows. Justice. Bring on them! I need to go to the Batcave. नहीं, दैट्स नॉट द केस एक्चुअली। ब्लैक जो है ना, मे बी आप भी इससे रिलेट करोगे कि ब्लैक बहुत ना, मतलब क्या बोलूं उसको, हैसल फ्री कलर है। किसी भी चीज के साथ पेयर हो जाता है। आप जब चाहो जैसे भी चाहो पहन सकते हो, जिसके साथ भी चाहो किसी भी कलर के साथ आप उसको पेयरिंग कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाता है। एंड दैट्स द रीजन, बस और कुछ नहीं। एंड व्हाइट सॉक्स के साथ यहाँ पे व्हाइट टी शर्ट भी है बाय द वे। हाँ, सो यस, व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट, सो दिस इज गुड थिंग। एंड ऑल्सो मेरी ये जो आदत है ना, मैं सच कहूँगा, मैं अनइंटेंशनली जब भी मैं शॉपिंग में जाता हूँ या फिर कुछ खरीदने जाता हूँ, मतलब टी शर्ट वगैरह, अनइंटेंशनली मैं बोल रहा हूँ, मुझे हमेशा ब्लैक चीजें पसंद आती है एंड मैं फ्लो में वही खरीद लेता हूँ। अच्छा। अब ना थोड़ा सा डर बैठ चुका है, क्योंकि अभी मेरी जो नानी जी है, इतनी मतलब वो फेड अप हो चुकी है मेरे से कि हर चीज ब्लैक क्यों खरीदता है तू। सो मे बी मेजोरिटी लोगों के साथ आजकल ऐसा ही होता है। इवन जो प्रथम है, प्रथम के साथ भी ऐसा ही होता है। प्रथम के घर में भी लाइक उसको ब्लैक एक्विजिशंस मिलते हैं अभी। आई एम नॉट अ रेसिस्ट। लास्ट टाइम मैंने एक एब्स का वर्कआउट रिकॉर्ड किया था, जो एब्स के वर्कआउट्स मैं करता हूँ वो वाले। एंड उस वर्कआउट के बाद उसमें ना, मतलब वो अभी आया नहीं है चैनल पर, बट वो आएगा। उसके ऊपर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसको अच्छा बनाने के लिए, उस वीडियो को। बट द पॉइंट इज कि उस वीडियो में मतलब बहुत सारे एंगल्स मैंने यूज़ किए थे, मतलब एक्सरसाइज को दिखाने के लिए। मैंने सारे सेट्स दिखाए थे कि मैंने जो 3 सेट्स मैंने परफॉर्म किए थे वो दिखाए थे, एक वार्म अप सेट। एंड उसके बाद डिफरेंट एंगल्स के लिए मैंने वापस से एक्सरसाइज को वापस से किया था, एक और सेट, एडिशनल सेट्स। उसकी वजह से मेरा जो एब्डोमिनल एरिया है वो बहुत ज़्यादा सो रहा है, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा सो रहा है। अगर मैंने आज स्क्वाट ट्राई किया, जो मैंने सोचा था मैं करूँगा इस सैटरडे को, अगर मैंने किया ट्राई, देन आई थिंक थोड़ा सा वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उसमें कोर का स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोर से आपको बॉडी को स्टेबलाइज करना होता है एंड मुझे और ज़्यादा पेन फील होगा। सो आई थिंक उसको हम स्क्वाट को आज के लिए अवॉइड करेंगे एंड इसीलिए आज हम स्क्वाट्स नहीं करेंगे। स्क्वाट्स की जगह पे हम लेग प्रेस करेंगे। एंड मैं आपको लेग प्रेस भी दिखाऊंगा, जो हमारे जिम में एक नया लेग प्रेस आया है। एंड ट्रस्ट मी, दैट्स रियली गुड यार। मैंने लास्ट टाइम इसको ट्राई किया था एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा अच्छा था ये। इसमें हैक स्क्वाट नहीं है,
जो पहले वाले में हैक स्क्वाट था, बट इस वाले मशीन में हैक स्क्वाट नहीं है। बट व्हाटएवर, जो हमारा यूजुअल रूटीन होता है लेग्स को स्टार्ट करने का, वी विल स्टार्ट विथ हैमस्ट्रिंग्स। देन हैमस्ट्रिंग के एक एक्सरसाइज के बाद हम लोग जंप करेंगे क्वाड्स पे। सो लेट्स गो एंड हिट हैमस्ट्रिंग्स। एज यूजुअल, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, देन उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसी एक्सरसाइज का एक वार्म अप सेट कर लेना। उससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? उससे आपके जो टारगेटेड मसल है उसमें ब्लड फ्लो एक्टिव होगा एंड आपका जो मसल है वो अच्छे से वार्म अप हो जाएगा, जिससे आप जो इंजरी के चांसेस है वो लॉन्ग टर्म में अवॉइड कर पाओगे। सो वी विल डू अ वार्म अप सेट एंड देन हम लोग हमारा एक्चुअल सेट स्टार्ट करेंगे। मैं यूजुअली वार्म अप्स के बाद उतना रेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो वार्म अप सेट्स होते हैं, वो एक्चुअल सेट्स नहीं है जिनसे आप आपके फटीग लेवल तक पहुंचते हो। बट स्टिल, क्योंकि वी आर टायर्ड ऑल्सो, बिकॉज हाँ, अब आप पूछोगे कि तू क्यों टायर्ड दिख रहा है औशम, आप पहले ही बोलो, उससे पहले मैं ही क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली जो भी वीडियोस मैं अभी डाल रहा हूँ ना, उन वीडियोस के ऊपर, क्योंकि मैं खुद रिकॉर्ड करता हूँ, मैं खुद एडिट करता हूँ एंड उसके बाद और भी बहुत सारे प्रिपरेशंस होते हैं, वो सब भी करना होता है। सो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एंड इन सब चीज़ों की वजह से आई एम लिटिल टायर्ड, क्योंकि स्लीप पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है एंड आई नो दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं है एंड रिकवरी के लिए स्लीप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई विल ट्राई टू फिक्स इट एज सुन एज पॉसिबल, बट कोई ना, वी विल गो लिटिल ईजी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। No compromise with hard work. Let's go. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हम हमारे बेस्ट स्टेट में नहीं है, बट स्टिल मुझे अभी भी यहाँ पे प्रोग्रेस दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ये जो प्रोग्रेस है ना, वो बहुत माइन्यूट है, क्योंकि पहले इसी वेट से मुझे फर्स्ट सेट में 10 रेप्स मिलते थे एंड लास्ट डे पे जब मैंने ये किया था परफॉर्म, तब मुझे 12 रेप्स मिले थे एंड इस बार मुझे 13 रेप्स मिले। ऑब्वियसली वो 13 नंबर का जो रेप था, 13th रेप, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं गया, बट स्टिल क्योंकि मैंने वो रेप अटेम्प्ट किया जो मैं लास्ट डे पे अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, इसीलिए मैं इसको प्रोग्रेस के अंडर में ही काउंट करूंगा। मैं जिस लेग प्रेस की बात कर रहा था वो ये है, मैं इस लेग प्रेस की बात कर रहा था एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ रियली गुड। मुझे नहीं लगा था कि ये उतना अच्छा होगा, बट इट टर्न आउट कि बहुत अच्छा है यार। मतलब इसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी बहुत अच्छा है एंड यस, ओवरऑल इट फील्स रियली गुड। पहले लाइट वेट के साथ स्टार्ट करो, जैसे मैंने पहले भी हैमस्ट्रिंग के टाइम पे भी बोला, देन उसके बाद ग्रेजुअली वेट को बढ़ाओ एंड आपका जो मैक्स सेट है ना, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो। एंड वर्कआउट के स्टार्ट में जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वार्म अप सेट का मीनिंग समझना। वार्म अप सेट का मीनिंग होता है जिसमें आप बिल्कुल फेलियर तक नहीं पहुंच रहे, आपके जो टारगेटेड मसल्स है उसमें अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है। ऐसा नहीं करना कि आपका जो टॉप सेट है, मान लो लेग प्रेस के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेग प्रेस के लिए आपका जो टॉप सेट है मान लो 100 kgs है ना, ऐसा नहीं करना कि आप 90 kg से वार्म अप कर रहे हो, नहीं, वैसा नहीं करना। 50-60 के रेंज में आओ, वहां पे वार्म अप करो। वार्म अप करने के बाद उसके बाद उस सेट के लिए खुद को प्रिपेयर करो। वो आपका एक्चुअल सेट होगा, वो आपका मेन जो सेट है ना वो काउंट होगा। वार्म अप सेट आपके मेन सेट्स में काउंट नहीं होते। एक वार्म अप सेट इसका भी हम लोग करेंगे, देन वी विल गो फॉर आवर वॉकिंग सेट। बाय द वे, मेन सेट ही वॉकिंग सेट है। 3, 4, 5। एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप जब नीचे आ रहे हो, लेग प्रेस में नीचे आ रहे हो, तब आपको किस जगह में रुकना है, वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए ना आपको क्या करना है पता है? जिस पॉइंट के बाद आपका जो बैक है ना वो रोल होना स्टार्ट कर दे। लाइक देखो, मैं ऐसे लेटा हूँ, जब मैं लेग प्रेस कर रहा हूँ एक पॉइंट आएगा जब मेरा बैक ऐसे रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक मैं कैसे दिखाऊं, ऐसे रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। उस पोजीशन में, उस पॉइंट पे आने से पहले आपको आपके पैरों को रोकना है
एंड वापस ऊपर जाना है। ध्यान रखना आपका बैक रोल ना हो, उससे जो वेट है वो आपके क्वाड से हटके आपके लोअर बैक में आना स्टार्ट हो जाएगा, इंजरी के चांसेस उससे बढ़ जाएंगे, राइट। सो लेट्स गो डू आवर फर्स्ट एक्चुअल सेट। बाय द वे प्लेट्स 3 4 5 6 7 8 One more, not on yet. One more. मैं सोच रहा हूँ कि आरडीएल हैमस्ट्रिंग के लिए करूँ, आरडीएल्स के 2 सेट, एंड उसके बाद देन क्वाड्स के लिए वी विल डू लेग एक्सटेंशंस। डन। नॉर्मल जो डंबल का यूज करके आरडीएल्स होता है, उससे ज्यादा मैं बाबल का यूज करके आरडीएल करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इससे ना पता नहीं क्यों मुझे ज्यादा अच्छा मतलब माइंड मसल कनेक्शन फील होता है हमारे हैमस्ट्रिंग के साथ। सो दैट्स द रीजन। लेट्स गो, लेट्स डू। एक कॉमन क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो मुझे इंस्टा पर एंड इवन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी बहुत आया है। दैट इज ऑशम, क्या तू हमारे साथ अपना डाइट प्लान शेयर कर सकता है? पॉइंट इज कि डाइट प्लान शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू मी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है। मेरी बॉडी जिस वर्कआउट स्प्लिट में कह लो, वर्कआउट रूटीन में कह लो, या फिर जिस डाइट में वो मेरी बॉडी उसमें रिस्पॉन्स करती है, दैट डजंट मीन किसी और की जो बॉडी है वो भी सेम तरीके से रिस्पॉन्स करे। बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्या उस पर्टिकुलर रूटीन के ऊपर रिस्पॉन्स करेगी या नहीं। माई फैक्टर्स, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है, इसीलिए आपको आपका डाइट प्लान खुद अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। मैं आपको मदद कर सकता हूँ, बट हूबहू अगर आपने ये कर लिया कि मान लो मैंने अपना डाइट प्लान आपको दे दिया, बट उससे आप शायद फुल जो उसका बेनिफिट है वो ना ही ले पाओ। कि देखो, जैसे इन माई केस मैं 2000 टू 2200 मैं एक कैलोरी की रेंज में खाता हूँ। मैं किसी एग्जैक्ट नंबर के पीछे नहीं दौड़ता, मैं उसको चेज नहीं करता। आई बिलीव पर्सनली कि जो मेंटेनेंस कैलोरी होता है ना, वो भी एक रेंज होता है। अगर आप उस रेंज में डेली खाना खाते हो ना, इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है बाय द वे, एंड इसके अगर आप डेली उस रेंज में खाना खाते हो, देन एंड ओनली देन आपका जो बॉडी वेट है वो कांस्टेंट रहता है। सो अगर आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आपको बेसिक चीजें समझनी चाहिए, एंड उन बेसिक्स को जानने के बाद आपको उन चीजों को अपने लाइफ में खुद इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, प्रोटीन इज सो इंपॉर्टेंट, कि प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर आप स्किनी टू मस्कुलर कर रहे हो, अगर आप फैट टू मस्कुलर कर रहे हो, या फिर आप स्किनी फैट टू मस्कुलर कर रहे हो, डजंट मैटर, प्रोटीन इज सो इंपॉर्टेंट। इसके बाद कैलोरीज, नंबर ऑफ कैलोरीज आपको आपके अकॉर्डिंग, देखो मैं बोलता हूँ आपको आपका डाइट प्लान कैसे बनाना है। पहले तो समझ आ गया कि प्रोटीन आपके डाइट में होना ही चाहिए। अब रही बात कि कितना प्रोटीन हमें कंज्यूम करना है। देखो, अगर आप एक स्किनी पर्सन हो या फिर स्किनी फैट हो, 2 से मल्टीप्लाई करो अपने बॉडी वेट को, एंड जो नंबर मिलता है उसके करीब में प्रोटीन खाना शुरू कर दो। एंड जो थोड़े ओवरवेट साइड से आते हैं, उन लोगों को क्या करना है, जो आपका टारगेटेड बॉडी वेट है उस टारगेटेड बॉडी वेट को लो एंड उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, एंड उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन कंज्यूम करना स्टार्ट करो। नाउ ये हो गया प्रोटीन की बात। इसके बाद रही कैलोरीज की बात। पहले तो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर में जाओ गूगल में, अगर नहीं पता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके अपने एक्टिविटी लेवल, एज वगैरह वगैरह जो भी पूछते हैं वो सब डालने के बाद आपको एक रफली आइडिया मिलेगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ,
रफली आइडिया, वो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। अगर आपको आपका एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने हैं, देन आपको उसको ओवर द वीक ट्रैक करना होगा कि आपकी बॉडी पर्टिकुलर किसी कैलोरी अमाउंट में कैसे रिस्पॉन्स करती है। मान लो अगर आपने 2000 कैलोरी डेली बेसिस पे खाना स्टार्ट किया, आपने मान लिया कि वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, बट ओवर अ वीक आपने देखा कि आपका जो वेट है वो 2 kg कम हो गया। इसका मतलब आप आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा रहे थे। नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना पहले ही चीजों को कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है कि आप वो जो वेबसाइट है वो उस कैलकुलेटर में जाओ, जाने के बाद वहां पे सिंपली पुट करो, आपको रफली आइडिया मिल जाएगा, उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करो। करने के बाद देखो ओवर द वीक आपके वेट में क्या चेंजेस आए। अगर आप स्किनी हो एंड आपका वेट बढ़ रहा है, दैट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप ओवरवेट साइड में हो एंड आपका वेट घट रहा है, देन यू आर ऑल्सो ऑन द राइट ट्रैक। पॉइंट इज आपको आपके डाइट प्लान को ऐसे डिजाइन करना होगा। आपको आपके कैलोरी के नंबर मिल गया, आपको कैलोरी का, उस पर्टिकुलर कैलोरी को डेली बेसिस पे खाना स्टार्ट करो। अब वो जो खाने का चॉइस है वो आप खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। देखो हम सबको पता है, अगर आप हेल्दी होना चाहते हो देन आपको पता होगा कि आपको शुगर जितना हो सके कम खाना है। मैं नहीं बोलूंगा कि शुगर आपको बिल्कुल बंद कर देना है, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। डिपेंडिंग ऑन योर नीड, आपको आपके नीड को समझना होगा। आप कोशिश करो थोड़ा शुगर कंज्यूम करने की, राइट ना। जैसे मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ पेस्ट्रीज का, केक का, तो मैं महीने में 1-2 बार मैं खुद केक्स खाता हूँ, पेस्ट्रीज खाता हूँ। लिमिट में रखना होगा चीजों को। कैलोरी आपको पता चल गया, आपको पता चल गया प्रोटीन आपको खाना है ना। इसके हिसाब से इस कैलोरी के अमाउंट को दिमाग में रखते हुए आप आपके डेली जो आप खाते हो उसको ट्रैक करना स्टार्ट करो। जो भी खाते हो आप, अब आप ट्रैक करोगे कैसे? आप एक ट्रैकिंग ऐप का यूज कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ, दैट इज MyFitnessPal। देन एक किचन वेइंग स्केल आप खरीद सकते हो जिसमें आप खाने को ट्रैक करोगे। मैं पर्सनली एक किचन वेइंग स्केल का यूज करता हूँ। मैं वे करने के बाद अपने खाने को उसको अपने कैलोरी ट्रैकिंग ऐप में जाके लॉग इन करता हूँ। इससे मेरे पास जो दिन के एंड में जो भी मैंने कैलोरीज कंज्यूम किया, मेरे पास एक आइडिया रहता है, रफली आइडिया। पॉइंट इज मोटा मोटा सब यही है। रही बात की एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो, देन ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा ताकि आप मेरे डाइट से थोड़ा बहुत आइडिया ले सको कि हाँ मैं डेली बेसिस पे ऐसे ऐसे खाता हूँ एंड चीजों को ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, ताकि आप मेरे डाइट से आइडिया ले सको, आइडिया लेके खुद का डाइट खुद प्लान कर सको। बट मेरे डाइट प्लान को पूरा मतलब फॉलो करना, आई डोंट थिंक वो एक सही चीज होगा। ओके सो मैंने 2 सेट्स किए टोटल हैमस्ट्रिंग के लिए, जो आरडीएल था उसके 2 सेट्स किए। नाउ इसके बाद वी विल डू लेग एक्सटेंशंस। नाउ आई एम नॉट श्योर कि मैं लेग एक्सटेंशन के कितने सेट्स करूंगा, बट वी विल ट्राई टू डू 3 सेट्स। बट अगर उससे पहले मुझे फील हुआ कि वापस मेरे नी में दर्द हो रहा है, देन मैं रोक दूंगा उसको, 2 सेट्स में रोक दूंगा। बट फॉर नाउ लेट्स गो एंड डू आवर फर्स्ट सेट। बट इसके पहले जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, लेट्स डू वार्म अप सेट। एक्चुअली अगर हम लोग अभी वार्म अप सेट ना करें ना तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे हैवी मूवमेंट्स अब तक कर लिए। हमने लेग प्रेस कर लिया, हमने एक कंपाउंड मूवमेंट भी कर लिया आरडीएल, देन उसके बाद हमने हैमस्ट्रिंग के लिए भी लेग कर्ल्स कर लिए। सो अगर अभी हम एक वार्म अप सेट ना भी करें उससे भी चल जाएगा, बट स्टिल क्योंकि हमारे नीज में थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है अभी, इसीलिए वी विल डू अ वार्म अप सेट। रिस्क लेना मुझे नहीं आता, नो माउंटेन ड्यू, नो रिस्क। डर के आगे जीत है। 3 4 न्यूटन का लॉ था, मुझे वो याद आ जाता है। एक बार स्टार्ट कर दिया आपने करना, देन उसके बाद करना इजी हो जाता है, बट जो इनिशियल पुश होता है ना उसमें ज्यादा फटती है। लेट्स गो। 1, पूरा स्ट्रेच करना है। 2, 3, 4, 5, 6, डन। याओ दिस टेक्निक क्या बोलूं इसको, एक्सरसाइज को इजी बना दिया। दैट इज कि मशीन में जहां पे लॉक करना होता है वहां पे एक वेट रख देना। ये मेरा आइडिया नहीं था, मैं बोल रहा हूँ वापस से, क्रेडिट नहीं लेने वाला। आई एम नॉट अ क्रेडिट खोर। यस, कुछ भी हो, लेट्स गो डू आवर सेट। 2, 3, 6। अब देखो इसके बाद जब मुझे पहले रीरैक करना होता था, बिल्कुल फेलियर के बाद मुझे यहाँ पे एक पैर रखना होता था, उसके बाद इसको रीरैक करना होता था। बट अब क्या इजी हो गया है, क्योंकि वेट से इसका जो रीरैक वाला स्टेशन है
वो ऑलरेडी, क्या बोलूं मैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, इसीलिए मैं बस ऐसे वेट रख सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत मेरे लिए इजी बना देता है एक्सरसाइज को परफॉर्म करना, सच में। ओके सो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। एंड आई थिंक ये वीडियो 2x में है, इसको 1x में कर दो। आई थिंक 2x में भी अच्छा लग रहा है प्रथम। हाँ ओके प्रथम, कुछ टिप्स देना चाहेगा तू हमारे व्यूअर्स को? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो डू फॉलो ओशिम शाह, और अगर आपको बॉडी नहीं बनानी है देन डू फॉलो दीपक कलाल। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवाई क्या? सिस्टम पार देंगे। दैट्स किडिंग, जोक असाइड। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, किसी के साथ शेयर करना, एंड ऑब्वियसली अगर चैनल पे आप नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब करना। सो टिल देन टेक केयर।